स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे कुछ एक ऐसे छोटे शेयरों पर जिस पे कि निवेशक जनरली फंस जाते हैं और जब भी मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आता है तो उन शेयरों में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसा ही एक शेयर है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, HCC। इस काउंटर को देखिए, ये 26 रुपये आ गया, अच्छा खासा ये घूमने गया था ऊपर और उसके बाद ये सारे शेयर हैं, इनमें छोटे बड़े निवेशक हमारे जो हैं ये बुरी तरह से फंसे हुए हैं। पहले बात करेंगे HCC पर। HCC में क्या करना है सर? सी सी सर, वही है, बाइंग टाइम इसके बाद नीचे आया है, बहुत खींचा तो एक बार पुल बैक में आपको हिंदुस्तान, अरे कुछ और चीज, बहुत खींचा तो पुल बैक में एक बार आपको 32-33 रुपए दे सकता है। बट आपको याद होगा जब बढ़ रहा था तब हमने लास्ट स्टॉप लॉस डिसाइड किया था 32 रुपीज का, कि अगर 32 टूटा तो पहले ये लिक्विडिटी लेने 23 रुपए तक आएगा। तो पहले मेरे को 23 आते हुए दिख रहा है। 8-10 दिन 12 दिन कंटिन्यूस डाउन मूव हो गई है और रिजल्ट भी इसके आस ही पास में है। तो एक आध मूव मिल सकता है 30 एक रुपए के आसपास तक का। बट ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी वॉच लिस्ट में आपके होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल तो अवॉइड की रहा है। RTN पावर, रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद पिटाई हो गई शेयर की, अभी क्या करना है? और टीम पावर, पावर पावर पंद्रह सर, सोलह आरटीएन रुपये तक पावर, चलता था जी। मेरे को आरटीएन पावर में कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है। वीकली मूविंग ठीक है। एवरेज टेस्ट होना था, जैसे अदानी पावर में था कि वीकली मूविंग एवरेज के लिए रुका था, ऊपर नीचे कर रहा था, मूविंग एवरेज कैचअप। तो ये भी मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि मूविंग एवरेज कैचअप करने आया है। बट चूंकि रिजल्ट खराब आ गए हैं, थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है। बट इतना भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया जितना रिजल्ट खराब था। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन बाइंग दिख रही है। मैं तुरंत तो बाई नहीं करूंगा, लेकिन वॉच लिस्ट में मेरी बाई की रहेगा। अगर ये स्टॉक 15 रुपए निकालता है तो मैं बायर रहूंगा। अभी मैं एग्जिट की सलाह तो नहीं दूंगा। अगर आपके पास है तो थोड़ा सा महीना 2 महीना इसको समय दीजिए। अगर 15 रुपए किसी दिन ऊपर निकल गया तो फिर अच्छा अपसाइड टारगेट आपको 20% की रिटर्न मिलेगी। ठीक है, कंपनी के नतीजे आए थे, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में आ गई। वैसे कंपनी जनरली फ़ायदा दिखाती थी और इस बार 13 करोड़ का घाटा दिखाया कंपनी ने। अगला काउंटर सर JP पावर, रिजल्ट्स इसके भी वीक आए थे और इसमें लेकिन काउंटर पे मूव पीछे इसलिए मिला था कि इसको अदानी ग्रुप शायद JP एसोसिएट ग्रुप को खरीद रहा था, इस वजह से ये काउंटर खुशी में चल गया था, लेकिन अब वहाँ से रिट्रेस हो गया। अभी क्या करें जो निवेशक फंस गए हैं? सर, मैं तो हमेशा ही, आपको पता है, जेपी ग्रुप और ये एडीएजी ग्रुप से हाथ जोड़े बैठा रहता हूँ। ब्रेकआउट मतलब फंसाते हैं और उसके बाद खून के आंसू रुलाते हैं। 23 रुपए 75 पैसे पे जिस दिन ब्रेकआउट आया था 351 दिन के कप एंडल पैटर्न का, तब से आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं इस ब्रेकआउट को प्ले नहीं करूंगा। और आप देखिए वर्टिकली फेल होते हुए नीचे आ रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन का एक छोटा सा सपोर्ट 1934 पे है और लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 16 रुपए 95 पैसे है। तो ये दो लेवल मेरे को आते हुए दिख रहे हैं। मैं कभी भी एडीएजी पैक और जेपी ग्रुप में इसीलिए कभी नहीं ट्रेड करना चाहता हूँ। मेरा अगला सवाल ADAG पैक पर था, लेकिन अभी जो अंशुल जी जो निवेशक फंस गए हैं उनको कोई लेवल तो बता दीजिए। सर, एग्जिट कर लेना चाहिए जेपी पावर से। यहां कर लें तो भी अच्छा है, कोई पुल बैक 22 तक मिल जाए तो भी कर लें, अच्छा है। हाई लाइकली, मतलब मैं 90% से ज्यादा श्योर हूं कि ये 16 रुपए 90 पैसे आएगा। अब ये आर पावर कहाँ तक आएगा? ये पिटते हुए 50 रुपये तो आ गया सर। सर, आर पावर आपको याद होगा, मैंने एटीआर एक्सटेंशन कैंडल भी आपको दिखाई थी 10 जून और 11 जून को, कि एटीआर एक्सटेंशन हो चुका है 50 रुपए पे। अगर ये एटीआर एक्सटेंशन का पुल बैक आता है और अगर ये पुल बैक में 64 नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, जिसकी उम्मीद मेरे को कम थी, तो 48.5 का टारगेट था। 2-4 दिन में आपको 48.5 मिल जाएगा। वहां से फिर शायद स्टॉक गिरना बंद कर दे, एक बाउंस बैक भी दे सकता है, मगर मोस्ट लाइकली बेस बनाना स्टार्ट करेगा। तो 48.5 के नीचे जाएगा इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है। बट वहां से क्या बाइंग करना चाहिए? तो अगेन एडीएजी पैक आई वुड अवॉइड। तो 48.5 यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अब बिल्कुल सपोर्ट के पास ये लगभग आता हुआ दिख रहा है। अंशुल जी, IRB इंफ्रा, वन ऑफ द बोर करने वाला काउंटर जिसने कि पिछले 1-1.5 साल में निवेशकों को बहुत दुखी रखा है, जिनके पोर्टफोलियो वो वहीं पे खड़ा हुआ है, शेयर 45 रुपये पर चल रहा है सर, क्या करें इसमें?
सर आईआरबी इंफ्रा, आपको याद होगा कि जब ये बाइंग क्लाइमेक्स करके टूट रहा था 60 रुपए से, तब से मैं सेल बोलते आ रहा हूँ। बाइंग क्लाइमेक्स किया है, ये 32 रुपए आएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी जल्दी थी, जल्दी तो नहीं आया, धीरे धीरे मतलब रेंगते सरकते आ रहा है। बट फिलहाल 42.65 का एक मेजर सपोर्ट है, वो टेस्ट कर सकता है। हर पुल बैक पे अगर आप माल बेचेंगे तो आपको लोअर लेवल मिलते जाएंगे। अभी भी यहाँ पे चूंकि 8-10 दिन कंटिन्यूअस डाउन मूव रही है, तो एक पुल बैक आपको 47-48 तक मिलनी चाहिए। बट ओवरऑल 42.65 और 42.65 के नीचे क्लोज करने पे 32.49, ये दो टारगेट दिख रहे हैं। ये बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, ये आपकी वॉच लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। अगला सवाल है पंजाब एंड सिंध बैंक का। ये देखिए पिटते हुए 29 रुपये तक आ गया है अंशुल जी। इसमें बहुत लोग ऊपर के लेवल्स के फंसे हुए हैं, 40-50 रुपये के लेवल्स के। देखिए रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स में कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस आया, लेकिन नेट प्रॉफिट फ्रंट पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो यही थोड़ा फंसा देती हैं चीज़ें, और इसी वजह से ये काउंटर चल नहीं पा रहा। लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट अच्छा आ गया, लॉस टू प्रॉफिट, प्रॉफिट में ग्रोथ आ गई, लेकिन जब आप प्रॉफिट को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी क्या करें सर पीएसबी में? सर पीएसपी अगर इसमें एक मिनट मैं आपको याद दिलाता हूँ, पीएसपी का दिन भी याद दिलाता हूँ। पीएसपी 1 अप्रैल 2025 को गैप डाउन खुला था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू कुछ आरबीआई का और बैंक का हुआ है, स्टॉक से बिल्कुल दूर हो जाइए। जो भी लॉस हो रहा है दिल पक्का करके एक बार बेच दीजिए। उस दिन 36 रुपए था, वहां से मतलब हफ्ता 10 दिन में 50% गिरा था। बाउंस बैक इतनी वीक थी कि 34 रुपए तक ही पहुंच पाई, और वापस से इसने 30 रुपए 60 पैसे का सपोर्ट तोड़ दिया है। हाई लाइकली है कि जो मेजर सपोर्ट 22 रुपए 70 पैसे का है उसको टेस्ट करने आएगा। बट बाई सेल की सलाह इस जंक्चर पे, इस चार्ट पैटर्न पे देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम पे है। तो एक आध दिन 10% का डंडा खड़ा कर सकता है, बट उसमें वो वही है, लॉन्ग को एंटाइज करेगा, मतलब रिटेल को एंटाइज करेगा, और कोई स्मार्ट मनी के पास अगर रह गया है तो वो उस दिन माल अपना रिटेल के गले में पहना के निकल जाएगा। धीरे धीरे करके 22 रुपए 70 पैसे आ रहा है, तुरंत इसी फॉल में आ जाएगा या एक आध बार 8-10% का बाउंस दे के आएगा, ये मेरे को नहीं पता। बट 99% मैं श्योर हूं कि ये 22 रुपए 70 पैसे आ सकता है। तो ये तो यहाँ से अभी और बहुत बड़ा टूट सकता है, डेंट ले सकता है। सुजलॉन, ये देखिए एफ एंड ओ में आ गया अंशुल जी, और रिजल्ट्स का भी इंतज़ार, और ऑर्डर बुक ठीक ठाक चल रही है, लेकिन काउंटर में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो जानना चाहते हैं हमेशा कि सुजलॉन में क्या करें। बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर बना है सर सुजलॉन में, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बना है। 61.76 स्विंग लो था, जिसके नीचे मेजर स्टॉप लॉसेस थे। 61.76 के नीचे क्लोज किया 28 जुलाई को। उसके बाद 4 दिन उसके नीचे, मतलब उस दिन को मिला के 4 दिन उसके नीचे सस्टेन किया। तो जो एक आध दो दिन रुकते हैं कि एक आध दिन देख लें शायद ऊपर आ जाए, उनको भी थका के 4 दिन नीचे क्लोज करके सारे वीक लॉन्ग्स को कटाया है। और आज क्या किया है, 61.76 के ऊपर गैप अप ओपनिंग मारा है। गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन लो रहा है। वॉल्यूम ऑलरेडी 200% हो चुका है 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। ओपन लो है और बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन है। एक बार के लिए ये 67 तक जा रहा है। 67 से 70.2 इस जोन में एक बार अटकेगा, बट ओवरऑल स्टॉक को जाना है 86 रुपीज, 80.5 रुपीज, जिसकी तैयारी आज पहले दिन की दिख गई है। मैं कब बाई करूंगा, या तो मेरे को सुबह मिल गया होता ओपन लो के साथ कहीं भी 63 में, तो मैं एंटर कर चुका होता, मेरा स्टॉप लॉस 61.76 होता। अगर नहीं किया है, थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं तो यहां पे भी कर लीजिए, कोई भारी अंतर नहीं आ रहा है। 61.76 का सपोर्ट है, 61.5 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 68-70 की जोन में रुकेगा ये काउंटर, लेकिन फिर जी किसी दिन ऐसे ही गैप के साथ 70 रुपए 18 पैसे निकालेगा, तो सीधा सीधा 80-50 तक जाएगा। तो मैं काउंटर पे पूरी तरीके से बुलिश हूँ। 74 पे जब रिजल्ट आया था उस दिन हमने प्रॉफिट बुक करा के ये कहा था कि नीचे डिप में जहां भी एविडेंस मिलना स्टार्ट होगा हम दोबारा सुजलॉन बाई देंगे। आज प्राइमा फेसी पहला एविडेंस आया है, यहाँ से बाई करना चाहिए। अगर 3 महीने 4 महीने का समय देंगे तो 80-50 तक का टारगेट मिल जाएगा। अंशुल जी, वो तो ठीक है, लेकिन आज आप, मुझे लग रहा है मुझे डांट पड़वाएंगे आज आप। लास्ट सवाल जल्दी से बता दीजिए, ट्राइडेंट ट्राइडेंट में क्या करना है?
ट्राइडेंट सर आंख बंद करके 33 रुपए 20 पैसे का अलर्ट लगा लीजिए। जिस दिन वो निकाल दे उस दिन आप बाई कर लीजिएगा, आपको 39 मिल जाएगा। अभी ट्राइडेंट में कुछ भी नहीं करना है, सेल तो बन ही नहीं रहा है, बाई बनेगा 33-20 के ऊपर।